हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं डाउन्स, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी बेल्ट्स या फिर ऑप्शन डी प्रेरीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपीज। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो स्टेपीज घास के मैदान हैं ये यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, यानी कि यूरेशिया में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वेल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं और प्रेरी जो है वो अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की संस्तुतियों पर जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी जनार्दन रेड्डी समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 का में दिया गया है और इसको सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और किस भाग के तहत जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगला क्वेश्चन, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 29 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 जुलाई। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे अधिक बाघ भारत में एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन की याद में 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी वियना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। दोस्तों, याद रखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है सिरका, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। दोस्तों, याद रखिएगा कि खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, जो कि खाद्यान्न का संरक्षण करता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है जो कि चिप्स की सुरक्षा करता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, मैन ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राजीव गांधी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस यानी कि शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर नाम दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 100 डेसिबल, ऑप्शन बी 80 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल या फिर ऑप्शन डी 50 डेसिबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80 डेसिबल। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है वो 60 डेसिबल है और अगर 80 डेसिबल से अधिक डेसिबल की ध्वनि होती है तो उसे शोर नाम दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि मापने की इकाई क्या है, तो बेल या डेसिबल है। और याद रखिएगा कि हम जो है यानी कि मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है कमल, ऑप्शन बी कलिहारी, ऑप्शन सी रोडोडेंड्रॉन या फिर ऑप्शन सी पलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलाश। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश या टेंसू है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को
मनाया जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ऊँट के कुबड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी पेशीय ऊतक, ऑप्शन सी बसामय ऊतक या फिर ऑप्शन डी कंकाली ऊतक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसामय ऊतक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऊँट का कुबर होता है उसमें बसामय ऊतक का संचय रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा ऊँट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 34 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 42 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का तापमान किससे मापा जाता है, तो याद रखिएगा थर्मामीटर से मापा जाता है। और मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी एटलस या फिर ऑप्शन डी एंडीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडीज। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है टमाटर लाइकोपिन, ऑप्शन बी सेब एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी गाजर कैरोटीन या फिर ऑप्शन डी हल्दी कैरिकाजेंथिन। दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को दिया गया है और इनका रंग किसके कारण होता है वो दिया गया है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हल्दी कैरिकाजेंथिन। दोस्तों याद रखिएगा कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सेब का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हल्दी का हल्दी रंग है ये कैरिकाजेंथिन के कारण नहीं होता, बल्कि ये ज़ैंथोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है, आपको बताना है कि कपास किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है तनों से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी बीज से या फिर ऑप्शन डी पत्तियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज से। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कपास है कपास बीज से प्राप्त किया जाता है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी एसवी कृष्णामूर्ति, ऑप्शन सी बीएन राव या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीबी मावलंकर। दोस्तों याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो एसवी कृष्णामूर्ति थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बीएन राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। दोस्तों याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ई पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से स्किन संबंधी बीमारियां हो जाती है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है अफीम, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी क्विनीन या फिर ऑप्शन डी हीरोइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोटीन। दोस्तों याद रखिएगा कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और ये मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन, मिलान करें, आपको यहाँ पे मिलान करना है कि किसकी माप किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है बाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों बाष्पोत्सर्जन की जो माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा इसको पोटोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए वैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है या सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। और याद रखिएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों को मिट्टी से जो जल मिलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है गुरुत्वीय जल, ऑप्शन बी केशिका जल, ऑप्शन सी बाह्य जल या फिर ऑप्शन डी आर्द्र जल। यानी कि जो पौधे जो भूमि में रहते हैं इनको भूमि से जो जल मिलता है इन जल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको
केशिका जल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, यानी कि आपको बताना है कि रक्त का थक्का जमने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। दोस्तों याद रखिएगा कि रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के झंडे का डिजाइन किसने बनाया था। ऑप्शन आपके सामने है बी एन राव, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया या फिर ऑप्शन डी खुदीराम बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारतीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडे को यानी कि तिरंगे को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन आपके सामने है लीला सेठ, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी एनी बेसेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।